मोदी हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात की बौछार। दी वायर ने भारत का हर दावा मुस्तरद कर दिया। पहलगाम से सिक्योरिटी क्यों खत्म की गई? पहलगाम हमले की असल मुजरिम अब तक आजाद क्यों हैं? भारतीय फिजाइया को नुकसानात हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर ने क्यों किया? अमरीकी सालसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत ट्रंप, और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है। इनकी गुलामी में कोई रहना नहीं चाहता। आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज़्यादा मुबारक हो, जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। पूरा पाकिस्तान सब सिविलियन हाजिर है। हम सब कंट्रीब्यूट भी करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको साथ बॉर्डर पे खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, धरती है तो सब हैं, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। गुजरावाला कैंट में अफसरों और जवानों से खिताब में कहा, भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं, जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। हर पाकिस्तानी आजमाइश में अपनी जान और माल निछावर करने के लिए तैयार है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर कीमत पर पूरी करेंगे। भारतीय बुज़दिलाना हमलों के बाद हमारी फ़िज़ाइया ने उनके 5 तैयारे गिराए। पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी से सिर्फ भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। भारत के एक भी शहरी हदफ को नुकसान नहीं पहुंचा। कौम और अफवाज पाकिस्तान सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़ी हो गई। भारत भूल गया कि पाकिस्तान की कौम और अफवाज ना कभी झुकती हैं, ना झुकाई जा सकती हैं। भारत को जंग में हराने के बाद सिफारती महाज फतह करने की तैयारी। भारतीय प्रोपेगेंडे को दुनिया में बेनकाब करने के लिए सिफारती वफ्द भेजने का फैसला। बिलावल भुट्टो क़यादत करेंगे। मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर भट्ट, शेरी रहमान, हिना रब्बानी, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी वफ्द का हिस्सा। बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर आज़म ने दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करने की अपील की। जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। मुश्किल हालात में मुल्क की खिदमत के लिए पुराज़म हूँ। भारत के झूठे मीडिया के आलमी सतह पर रुसवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने झूठ का पोल खोल दिया। कहा, भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन वीडियो से झूठ फैलाया। भारतीय एंकर्स ने जंग के लिए चीयर लीडर्स का किरदार अदा किया। कौम परस्ती की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की। कराची पर हमले की झूठी कहानी फैलाई गई। पाकिस्तानी जौहरी तंसीबात से ताबकारी के अखराज की फेक न्यूज चलाई गई। भारतीय अफवाज का निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत की। बच्चों और खवातीन समेत 40 सिविलियन शहीद हुए। माहिरीन ने कहा, सिविलियन की शहादत भारत के जंगी जराइम का सबूत है। दुनिया को भारत को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। भारत की आलमी सतह पर सिफारतकारी में नाकामी। BBC ने कहा, मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतअद्दिद ममालिक ने पाकिस्तान की खुली हिमायत की। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। दुनिया ने कश्मीर को फिर मरकजी हैसियत दे दी। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत को बराबर का दर्जा दिया। वजीर आला पंजाब से तुर्की के सफीर की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की 2 टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, तुर्की की गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। दोनों ममालिक सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान। गवर्नर पंजाब की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सरदार सलीम हैदर ने कहा, शहीद की मौत कौम की हयात है। बिजली और गैस की बुनियादी कीमत का दोबारा तयन किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। 17,000 अरब रुपए से जायद के नए बजट की मंजूरी।
डेट सर्विस सरचार्ज पर ज्यादा से ज्यादा हद खत्म करने की शर्त भी शामिल। ₹3.21 फी यूनिट की हद कानून साजी से खत्म की जाएगी। 1 जुलाई तक बिजली और 15 फरवरी 2026 तक गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। 3 साल से ज्यादा पुरानी इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदी उठाने की भी शराइत।